कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और समय है सुबह का, तो अभी 9:45 बजे हैं सुबह के। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 9:45 बजे हैं और काम मेरे सारे खत्म हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि आज है अमावस्या। अगर आप सब लोग जानते होंगे तो बस उसी की पूजा कर रही हूँ। आज अमावस्या मतलब साल में जो सबसे बड़ी अमावस्या होती है वही है। तो बस मैंने कर दिया पूजा की तैयारी, मतलब पूजा जो करूँगी वो खाना बना रही हूँ उसके लिए। तो खीर बन रही है और आटा मल के मैंने रख दिया है। छोटा नहा के आ चुकी है और बाबू गई है नहाने के लिए। बाकी सब साफ सफाई पहले मैंने कर ली थी, तब कर रही हूँ पूजा की तैयारी। और ब्रेकफास्ट अभी हमारा हुआ नहीं है, क्योंकि पूजा करने के बाद तभी कुछ खाएंगे, कुछ भी नहीं खाया है अभी। और ये लेटी है यहाँ पर छोटा। तो छोटा के अभी मुझे बाल भी काटने हैं, तो मैं सोच रही हूँ इतने खीर बन रही है तो इतने छोटा के बाल भी काट देती हूँ, कि गर्मी भी बहुत है ना। अगर बाल खुल के रहो तो गर्मी भी ज़्यादा लगती है। और बाबू नहा के आने वाली है, बाबू के रखे हुए हैं कपड़े यहाँ पर, तो टाइम लगाती है बाबू थोड़ा ज़्यादा नहाने में। चलो छोटी छोटी बना दूँ जाओ। थोड़ा भूख भी लग रही है छोटा को भी। है छोटा, ये देखो छोटा के बाल। चलो सामान निकाल लेते हैं। और ये बन रही है खीर। खीर बन रही है, इतने सब तैयारी करके रख लिया मैंने। और गर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह से ही बस ऐसे मन करता है कि मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम खत्म करो और अपना हवा में बैठो। फिर तो यही हो रहा है कि बस जल्दी से काम खत्म कर ले रही हूँ मैं, और फिर लंच बनाऊंगी बाद में। तो लंच तो अभी नहीं, अभी तो पहले पूजा वूजा करके और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके और लंच दोपहर में बनाऊंगी। तो चलिए मैं इतने काट देती हूँ छोटा के बाल, छोटा की बना देती हूँ अच्छी सी चोटी। मिलते हैं फिर हम। है छोटा, अरे अरे मैं चाटा लगा दूंगी। और ये देखिए छोटा का हो गया रोना शुरू, क्योंकि छोटा का मन तो करता है कि सुंदर सुंदर चोटियां बनवाऊं, लेकिन छोटा के जब बाल काटने शुरू हो जाते हैं तभी छोटा का हो जाता है रोना शुरू, क्योंकि कहती है बाल खिंचते हैं। अब ये देखो कि बाल हैं तो छोटे, तो गर्मियों की वजह से बांधने भी पड़ते हैं, क्योंकि अगर नहीं बांधती हूँ मैं, चोटी नहीं बनाती हूँ, तो फिर वो सारा दिन कहती रहती है कि अगर माथे पे बाल आते हैं तो भी कहती है कि मुँह पे बाल आ रहे हैं, आँखों में बाल आ रहे हैं, पीछे बाल निकलते हैं तो कहती है कि गर्दन पे बाल आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। तो ये देखो कि ये मतलब मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल वाला है कि अगर मैं चोटी बनाऊं तो मतलब रोती है तो भी मुझे तकलीफ़ होती है, अच्छा नहीं लगता है। और अगर मैं चोटी नहीं बनाती हूँ तो फिर वो सारा दिन परेशान होती है तो भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। वो सारा दिन परेशान होती रहती है कि पसीने आ रहे हैं। तो वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि और छोटे कराते हैं, लेकिन अब ये देखो कि अब अगर छोटे भी कराएंगे तो कितने छोटे कराएंगे, कि अगर ज़्यादा छोटे कराएंगे तो भी नहीं अच्छे लगेंगे। और वो खुद भी रोती है ये सुन के, जब हम बोलते हैं कि छोटे करा देंगे बाल तो सही रहेंगे, तो वो खुद मना करती है कि नहीं पापा ज़्यादा छोटे नहीं कराना, या मम्मा ज़्यादा छोटे बाल नहीं कराना, मेरे अच्छे नहीं लगेंगे। और थोड़े बड़े रहेंगे तो ये देखो कि तब भी उसको गर्मी लगेगी। तो वैसे देखो सोच रहे हैं हम लोग अगर कराते हैं या नहीं कराते हैं, बस इसी अभी टेंशन में है, मतलब यही समझ ही नहीं पा रहे हैं हम लोग कि करें तो करें क्या। तो यहाँ लेकिन छोटा की बना दी मैंने चोटी। अब ये देखो कि जब बनवाती है तब तो रोती है, तब तो परेशान होती है, और जब बन जाती है तब इतना खुश होती है, उसको देखती है बार बार। और बाबू से फ़ोन से मतलब फ़ोटो निकलवा के देखती है, मतलब उसे दिखाई नहीं देता है तो वो कहती है बाबू से कि मुझे मतलब फ़ोटो खींच के तब दिखाओ। तो बाद में बहुत अच्छा लगता है उसको, लेकिन पहले रोती है। ये देखिए छोटा की छोटी। और बताइएगा मुझे कैसी लगी है, कैसी बनी है। बाबू इधर उधर। छोटा के छोटे हैं बाल, बहुत मुश्किल से बनती है लेकिन बन गई। तो बाल बाहर नहीं रहेंगे तो गर्मी भी नहीं लगेगी। देखो बिल्कुल बाहर बाल भी नहीं है, और बाकी मैंने टिकटॉक लगा दिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसी बनी बेटा? नहीं देखो नहीं तो सामने दिखा दूंगा। अब बाबू को बनी, बाबू चलिए। और
अब मैं बना दूंगी बाबू की चोटी भी। जब मैं छोटा की चोटी बना रही थी तभी मैंने बोल दिया था बाबू को बाल खोलने के लिए, तो बाबू पहले ही खोल लेती है फिर बाल। और यहाँ लगवा रही है छोटा काजल, और छोटा बाबू को काजल लगवाना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में तो अलाउ नहीं है, जब स्कूल जाती हैं तो नहीं लगा के जाती हैं। और कैसा लगा छोटा का काजल और बाबू का काजल, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बाबू छोटा की चोटी की फ़ोटो खींच के छोटा को दिखा रही है, क्योंकि छोटा को दिखाई नहीं देती है तो छोटा देखना चाहती है। और ये बाबू के साथ भी होता है, अगर बाबू की मैं अलग चोटी बनाती हूँ तो बाबू भी ऐसी कहती है कि मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो मैं क्या करती हूँ कि फ़ोटो खींच के दोनों को दिखा देती हूँ ऐसे ही। तो अब खुश हो गई है छोटा, मतलब अच्छा लग रहा है छोटा को कि जितनी देर मेरे बाल खींचे हैं उसको मतलब रोई है वो, तो उसकी मेहनत बेकार नहीं गई है, उसकी चोटी अच्छी बन गई है। और वरना पहले क्या लग रहा था उसको कि मेरी चोटी खड़ी खड़ी सी हो रही है, मम्मा पता नहीं कैसी लग रही है और ऐसे खड़ी क्यों है। तो छोटी है तो खड़ी तो रहेगी, खैर छोटी सी चोटी है। और मैंने गुथ पूरी इसलिए दी है, पूरी मतलब चोटी इसलिए बना दी है कि ताकि बाल चुभते हैं वरना गर्दन पे ना, पसीने आते हैं खुले रहते हैं तो। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बालों को ऐसे करके बांधूँ जो बाहर ना निकलें। और सुबह चोटी बन जाती है वो रात तक वही रहती है, अगले दिन तक ही। ऐसे तो है नहीं कि बार बार खोलते रहो बार बार बांधते रहो। तो छोटा तो रोती है इसलिए छोटा की दोबारा नहीं खुलती है। और बाबू के बड़े बाल हैं तो बाबू की बस मैं तेल लगा के अच्छे से और ऐसे ही बांध देती हूँ कि फिर अपना पूरे दिन बाल निकलते नहीं है और बच्चे परेशान भी नहीं होते हैं। तो बस बाबू की बन गई है चोटी। बाबू की चोटी कुछ अलग तरीके से बनाई है, क्योंकि बाबू के बड़े हैं ना बाल तो इधर बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखते हैं, खिंचते हैं बहुत ज़्यादा। तो बाबू की यहाँ तक और बाबू की और छोटा की दोनों की सेम है आधी, और बाकी यहाँ से चेंज करती है थोड़ी सी। तो बताइएगा कि आपको किसकी चोटी अच्छी लगी, बाबू की या छोटा की? है बाबू छोटी। खीर बन चुकी है तो मैंने कर दिया पूड़ी बनाना शुरू। तो मैं पूजा के लिए बनाऊंगी पहले पूड़ी, ताकि पूजा करने के बाद मतलब भोग लगेगा तो भोग लगेगा उसके मतलब भोग लगाने के बाद में तब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए। तो इतने पूजा वगैरह मतलब करेंगे तो ज़रा सी देर में बन जाएगी। फिर मतलब पूड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है, और आटा वगैरह मला हुआ है ही। और बाकी रखी हुई है करेले की सब्ज़ी, तो करेले की सब्ज़ी के साथ जो खाना चाहेंगे वो करेले की सब्ज़ी के साथ खा लेंगे। और अगर जैसे बच्चे हैं तो खीर के साथ खा लेते हैं, पसंद करते हैं, तो खीर के साथ खाना चाहें तो खीर के साथ खा लेंगे। तो बस मैं जल्दी से बना लूँगी पूजा की पूड़ी और कर लेंगे पूजा। तो पहले क्योंकि हमें पता नहीं था कि आज मतलब अमावस्या है, तो ये अमावस्या मतलब सोमवती अमावस्या, अगर आप जानते होंगे तो ये सोमवती अमावस्या मतलब साल में एक बार आती है। तो काफ़ी लोग मतलब करते हैं पूजा। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, और अब हो रही है बाबू छोटा की पढ़ाई। और गर्मी देखिए और मेरे फेस की हालत देखिए, काजल भी बह गया, ऐसा हो गया है, आंखें काली काली हो गई हैं पूरी। गर्मी इतनी हो रही है, इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। और बालों में मैंने ऑयल लगाया नहीं है क्योंकि कल मैंने मेहंदी लगाई थी, मुझे अभी मेहंदी और लगानी है, एक बार और लगानी है। अभी मैंने ऑयल नहीं लगाया क्योंकि ऑयल लग जाता है तो थोड़े अच्छे से भी मतलब मेहंदी चढ़ती नहीं है, कलर नहीं देती है अच्छे से अपना। बाल देखिए मेरे इतनी बुरी हालत हो रखी है, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैंने बाल काटे हैं, ऐसे लग रहा है कि ऐसे के ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे ही लपेट लिए हैं, बस जोड़ा बना लिया ऐसे ही। और बल्कि मैं काट चुकी हूँ बाल, सारे बाल बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सूखे हैं।
आज मुझे लगानी थी मेहंदी, लेकिन आज मैंने इसलिए नहीं लगाई कि आज बड़ी मावस है। बड़ी मावस मतलब साल में एक ही बार आती है, ये बड़ी मावस है। इसी की पूजा वूजा की थी मैंने, सुबह पूजा वगैरह करते हैं, खाना वगैरह निकालते हैं, इसलिए बस मतलब बोलते हैं कि मतलब अमावस्या को बाल वगैरह नहीं धुलने चाहिए। मैंने अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, पता मुझे मतलब कल से या सुबह से पता नहीं था मुझे, बल्कि मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी तभी मुझे पता लगा कि आज अमावस्या है, इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया फिर आज मुझे। फिर मैं आज नहीं लगाऊंगी, अब मैं लगाऊंगी कल मेहंदी लगा लूँगी। फिर मैं कल मेहंदी लगा के और धुलने के बाद तब मैं ऑयलिंग करूँगी थोड़ा सही से। ऑयलिंग तो आजकल हो ही नहीं पा रही है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि ऑयलिंग करने में, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद में और ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर ये सूखे बाल बिखरे रहते हैं तो भी गर्मी लगती है और ऑयल लगाने के बाद भी गर्मी लगती है। आफत दोनों तरह से है, करे तो करे क्या इंसान, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। और मेहंदी मैंने हाथों से ही लगाई थी कल, मतलब ब्रश वगैरह यूज़ नहीं किया था। नेल्स वगैरह भी अजीब से हो गए हैं, ये देखिए नेल्स वगैरह कैसे हो गए मेरे, हाथ भी और नेल्स भी, तो साफ़ हो जाएंगे ये तो। लेकिन हाथों से मैं इसलिए लगाती हूँ कि हाथों से ज़्यादा अच्छे से लग जाती है, मुझे हाथों से अच्छी लगती है लगानी। मतलब ब्लैक वगैरह वाली नहीं, ब्लैक वाली नहीं, ये तो हरी मेहंदी थी तो ये वाली मुझे अच्छी लगती है। और हाथ भी ऐसे हो जाते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, हल्के हल्के रेड हो जाते हैं ना, मेहंदी का कलर आ जाता है तो अच्छे लगते हैं। और बाल भी मेरे काफ़ी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। टाइम नहीं मिल पाता यार, टाइम की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, टाइम का रहता है सारा। वरना देखो अगर हफ्ते में तो कम से कम हफ्ते में 15 दिन में तो एक बार लगनी चाहिए इस तरह की मेहंदी। और मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें डाल के बनाती हूँ ना पूरा, मतलब मेहंदी जब घूलती हूँ तो इतनी सारी चीज़ें डालती हूँ, मतलब सारी चीज़ें बालों के लिए एकदम फ़ायदेमंद होती हैं, एक से बढ़कर एक होती हैं सारी चीज़ें। बस टाइम तो लगता है, देखो सब चीज़ें अगर करो, कोई भी काम करो तो अच्छे से करो, मेरा तो यही है बस मानना है कि करो तो अच्छे से करो वरना मत करो। मतलब लगाओ मेहंदी तो अच्छे से लगाओ, पूरा पैक बना के बढ़िया तरीके से, और वरना मत लगाओ। ऐसे लगा के ऐसे ही घोल के लगाने से क्या फ़ायदा जब तक बालों को वो अच्छा सा फ़ायदा न दे। और यहाँ बाबू छोटा की हो रही पढ़ाई क्या, ये ट्यूशन का काम भी कर रही हैं, थोड़ा कुछ होमवर्क भी कर रही हैं जो, क्योंकि अब बाबू छोटा की हो चुके हैं छुट्टियाँ, है ना बाबू, तो बाबू छोटे की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। और हॉलीडे होमवर्क इतना ज़्यादा मिला है इनको, बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क मिला है। मतलब छुट्टियाँ जितनी देते हैं ना स्कूल वाले, जितनी छुट्टियाँ देते हैं जितने दिनों की, मुझे लगता है उससे ज़्यादा डबल करके काम दे देते हैं कि जिन लोग करो छुट्टियाँ, लो मज़े, तुम भी लो मज़े छुट्टियों के, और तुम्हारे पेरेंट्स भी लेंगे मज़े। और ये देखो छुट्टियाँ होती भी साल भर की छुट्टियाँ हैं, ये साल भर की क्या, अब तक तो खैर दो साल की छुट्टियाँ काटी हैं, तो इसलिए खास लग नहीं रहा कि मतलब ये छुट्टियाँ पड़ी हैं। जब साल भर में पड़ती हैं गर्मियों की छुट्टियाँ तो देखो साल भर में यही तो होती हैं, जो मतलब 1 महीने की करीब पड़ती हैं छुट्टियाँ। आपके तो कम पड़ी हैं, वरना 1.5 महीने के करीब ही पड़ती थी पहले, हर बार मई में पड़ जाती थी। आपके तो पूरा महीना निकाल दिया इन्होंने, मई निकाल दिया, तब जाके छुट्टियाँ पड़ी हैं। तो होमवर्क लेकिन इतना सारा मिला है कि अब होमवर्क में मिला है, अब इनका लगाया हमने ट्यूशन क्या है कि ट्यूशन अभी तो एक जगह पहले लगाया था, वो हम लोगों को पसंद नहीं आया। पसंद नहीं किया मतलब वो उनको वो सही से मतलब पढ़ा नहीं पा रही थी इस तरीके से। अब दूसरी जगह लगाया, तो दूसरी जगह अभी ये अभी एक ही दिन गई हैं अभी तो अब देखो वहाँ पता लगेगा कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन भेजने के बाद ही पता लगता है। अब वही ये ट्यूशन का काम कर रही हैं अभी बाबू छोटा दोनों। मैं सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करा के इनको फिर बैठा देती हूँ पढ़ने, अभी क्योंकि होमवर्क भी करना है, ट्यूशन का काम भी करना होता है, याद भी करने का है, काफ़ी मिला हुआ है काम इनको। तो अब थोड़ी देर पढ़ाई कर लेंगी, मतलब 1.5-2 घंटे पढ़ लेंगी, फिर उसके बाद में टीवी देख लेंगी दोपहर में, फिर ट्यूशन चली जाएंगी, ट्यूशन से आके फिर थोड़ी देर खेल लेती हैं, फिर वो शाम का काम होता है क्योंकि ट्यूशन में याद करने का देते हैं। और गर्मी इतनी है कि तो दिन निकालना मुश्किल हो रहा है, और 2 दिनों से तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। 2 दिनों से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपके यहाँ भी हो रही है या नहीं बताइएगा ज़रूर मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है। बस सुबह को जल्दी से यही रहता है कि जल्दी से उठ के सारा काम ख़त्म करके फिर अंदर मतलब हवा में बैठ सकें। तो बच्चों को भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से उठा के और नहला धुला के और फिर अपना पढ़ने बैठ जाती हैं। और क्योंकि देखो खेलने का तो इस समय रहता ही नहीं, खेलें तो क्या खेलें, तो शाम को तो अभी थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं छत पे। तो ये सामान फैला हुआ है, तो छोटा तो पढ़ाई कर रही है नीचे बैठ के यहाँ पर, यहाँ मैंने छोटा के लिए बिछा दी थी दड़ी, तो छोटा कर रही है यहाँ पर, और बाबू बैठी है ऊपर बेड पे, क्योंकि बाबू को लग रही थी गर्मी नीचे बैठ के। बाबू मतलब बैठ नहीं पा रही थी, कह रही दोनों बैठ नहीं पा रहे हैं, जगह कम है इधर। तो अब बेड पे मैं इसलिए नहीं बैठने देती हूँ कि बेड पे ना ये सामान बहुत ज़्यादा फैला देती हैं,
अब देखो बहुत बेकार लगता है, मतलब सामान फैला रहता है ना कहीं, मतलब ना ना ही तो बैठ सकते हो ना लेट सकते हो, तो इसलिए बाबू ने एक साइड में ही रखा है सामान, क्योंकि अभी टीवी देखेंगी तो उससे पहले मैं समेटवा देती हूँ इनसे सामान, के सामान उठा के रखो पहले तब जाके खेलना, वो खेलना नहीं मतलब टीवी देखना, और फिर टीवी देखेंगी तभी फिर मैं लंच तैयार कर लेती हूँ। तो लंच आज देखो, आज वैसे मेरा मन है क्योंकि आज सुबह हमने खाई है पूड़ी खाई है करेले की सब्ज़ी के साथ, और साथ में ली थी खीर, क्योंकि आज मैंने बनाई थी पूजा के लिए खीर और पूड़ी। तो अब देखो लंच में मेरा मन है दाल चावल बनाने का, आज कुछ हल्का सा बनाने का मन है, क्योंकि ऐसा हैवी खाने के बाद में मन होता है ना कुछ हल्का सा खाने का। तो अभी तो कुछ भी नहीं बनाया है, 12 बज चुके हैं वैसे, और देखो मैं अभी तो नहीं बनाऊँगी, थोड़ी देर बाद करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि दाल चावल तो जल्दी बन जाते हैं फिर। तो बस अब इसी के साथ कर लेंगे आज की ब्लॉग का एंड, और मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।